वेलकम टू इम्पल्स टेक्नोलॉजी। मैं हूं आपका टीचर दुर्गेश सर और आप देख रहे हैं इम्पल्स टेक्नोलॉजी बाय दुर्गेश सर। देखिए दोस्तों, मैं वेरिएबल्स के लेक्चर्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं और हम आते हैं डेटा टाइप पर। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मतलब टाइप, डेटा का टाइप, यानी डेटा का टाइप कैसा होना चाहिए वो डेटा टाइप डिफाइन करता है। सपोज़ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है। वेरिएबल क्या है? तो मैंने डेटा टाइप यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीजर ए। एक वेरिएबल है मेरा इंटीजर ए, मैं इसमें स्टोर करा रहा हूँ 2.5। तो आपने जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था कि इंटीजर जो है वो हमेशा नंबर स्टोर करता है, वो दशमलव को स्टोर नहीं करता, यानी फ्रैक्शनल पार्ट को स्टोर नहीं करता है। और मैं यहाँ पे इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट लगा रहा हूँ। तो कंपाइलर को हमें ये बताना पड़ता है कि हमको फ्लोट पार्ट स्टोर कराना है। तो फिलहाल मैं इसमें इंटीजर ही छोड़ता हूँ और फ्लोट स्टोर कराने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोट का, FLOAT, फ्लोट का। फ्लोट f इक्वल्स टू आपको क्या स्टोर करना है? तो 2.5 और आपको यहाँ पे f लगा देना है। ये डिनोट होगा फ्लोट के लिए। अगर आप f नहीं लगाते हैं तो ये एरर जनरेट कर देगा और ये प्रिंट नहीं करेगा, वैल्यू को एक्सेस नहीं करेगा। तो ये आपका डेटा टाइप है। डेटा टाइप जो होता है वो पहले तो कुछ प्री डिफाइंड डेटा टाइप अवेलेबल है हमारे जावा में, यानी जावा में प्री डिफाइंड यानी प्रिमिटिव वो डेटा टाइप जो बेसिक हैं, यानी जो पहले से ही बने हुए हैं, उनको प्रिमिटिव कहते हैं, बेसिक कहते हैं या फंडामेंटल डेटा टाइप कहते हैं। तो आप पहले डेटा टाइप जो होता है वो पहला आपका होता है, वो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप। जैसे कि जावा बनाया जेम्स गॉसलिन साहब ने, तो उन्होंने कुछ डेटा टाइप को पहले ही बना के रख दिया। जैसे कि इंटीजर होता है, कैरेक्टर होता है, फ्लोट होता है, लॉन्ग होता है, डबल होता है, ऐसे कई सारे डेटा टाइप उन्होंने बना के रख दिए। और कुछ डेटा टाइप जो है वो प्रोग्रामर, यानी जिसने जो प्रोग्राम कर रहा है वो अपने यूज़ के अकॉर्डिंग बनाता है। तो जो प्रोग्रामर डेटा टाइप बनाए और उन डेटा टाइप को बनाने के लिए वो प्रिमिटिव का इस्तेमाल करता है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप के यूज़ से बनता है जो डेटा टाइप, उसको कहते हैं हम यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, या उसको हम डेराइव डेटा टाइप भी कहते हैं, क्योंकि वो प्रिमिटिव के इस्तेमाल से बनता है। तो हम थोड़ा सा थियोरी में चलते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से डेटा टाइप हैं और क्या क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या वो स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है डेटा टाइप का डिफिनीशन, कि डेटा टाइप जो कि डिफाइन करता है, अभी हमने यहाँ पे देखा है कि फ्लोट अगर आप लगाते हो तो वो डिफाइन करता है कि दशमलव वाले वैल्यू कैसे स्टोर होगी, और इंटीजर लगाते हो तो वो डिफाइन करता है कि इंटीग्रल वैल्यू कैसे स्टोर होगी। तो डेटा स्टोरेज फॉर्मेट दैट कैन कंटेन स्पेसिफिक टाइप, यानी जो अपना स्पेसिफिक टाइप, उसका रेंज और वैल्यू डिफाइन करे, वही डेटा टाइप है। जब आप कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हो तो उसको एक डेटा टाइप देना होता है। दो तरीके का डेटा टाइप होता है। पहला होता है आपका प्रिमिटिव डेटा टाइप, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप वो डेटा टाइप जो पहले ही जावा में इंक्लूड करके रखे हुए हैं, जैसे कि इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप का एक छोटा सा ग्राफ बना हुआ है, जहाँ पे डेटा टाइप दो तरह के दिखाए गए हैं। तो डेटा टाइप में सबसे पहले होता है प्रिमिटिव, यानी कि पहले ही डिफाइंड डेटा टाइप है ये। इनमें हम कोई भी वो नहीं कर सकते, चेंजेस नहीं कर सकते, जैसे ही हैं एज इट इज़ आपको वैसे ही फ्लोट इस्तेमाल करना, हिंट इस्तेमाल करना, बाइट, अब पीछे के लेक्चर में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इस्तेमाल करना है। दूसरा डेटा टाइप है आपका नॉन प्रिमिटिव, यानी कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप, यानी कि डेराइव डेटा टाइप। डेराइव डेटा टाइप में होता है एरे होता है, स्ट्रिंग होता है, यानी क्लासेस होती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो डेराइव है, जिनको हम आगे क्लास वगैरह, हम तो क्लास बना भी रहे हैं, तो वो हमारे डेराइव डेटा टाइप है। हम एरे बनाएंगे तो एरे की क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो तरीके के डेटा टाइप यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। और कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए, यानी अगर कोई नाम वगैरह स्टोर, ये देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप में दो, ये नंबर ही स्टोर कराने का पूरा फंडा है। यहाँ पे एक बुलियन आपको दिखाई दे रहा है, बुलियन। तो बुलियन का मतलब होता है कि या तो वो ट्रू स्टोर करेगा या तो वो फॉल्स स्टोर करेगा। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। तो ट्रू फॉल्स स्टोर करेगा, बाकी ये नंबर वगैरह हैं यहाँ पे। लेकिन अगर आपको पूरा नाम स्टोर करना है तो जावा में अवेलेबल है एरे या स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके आप वैल्यू को स्टोर करा सकते हैं। तो हम आते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप में। प्रिमिटिव में आपको बुलियन मिल रहा है, बुलियन जो कि बुलियन वैल्यू स्टोर करता है, जो कि ट्रू और फॉल्स को स्टोर करता है। अगला आपका न्यूमेरिक डेटा टाइप है। न्यूमेरिक में कौन कौन से डेटा टाइप है? तो एक कैरेक्टर है। देखिए कैरेक्टर क्या होता है थोड़ा सा हम समझते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको कैरेक्टर मैं बताऊँ तो कैर CH इक्वल्स टू ए, यानी कि अब CH के अंदर आपकी जो वैल्यू स्टोर हुई है वो हुई है स्मॉल ए। क्या हुई है? स्मॉल ए। तो यहाँ पे आप एस आउट कराओगे, यहाँ पे आप एस आउट कराओगे CH को, तो आप पाओगे यहाँ पे आप
डबल कोट में नहीं करेंगे, हम CH को यहाँ पे प्रिंट कराते हैं और इसे एस आउट करके रन करा के देखते हैं तो क्या वैल्यू आती है आपके सामने। तो यहाँ पे आपने A स्टोर कराया था और आपको A मिल जाता है। तो अगर आप ऐसे करा के इसको स्टोर करा सकते हैं। तो मैं इसे फिर से एक बार रन कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जब 65 दिया तो उसने क्या किया कि उसने 65 तो मैंने दिया, लेकिन उसने A मुझे वापस दिया। अगर आप 97 करते हैं यहाँ पे 97 करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि ये जो है वो क्या प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे वो स्मॉल a प्रिंट कर रहा है। ऐसे ही बताने का मतलब ये है कि आप कैरेक्टर डेटा टाइप का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। यहाँ पे मैंने CHAR कैरेक्टर डेटा टाइप लिया है जिसका नाम है CH1 में मैंने डाला है कैरेक्टर। तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप में आप कैरेक्टर डालो, नो प्रॉब्लम, वो कैरेक्टर को स्टोर कर लेगा। लेकिन कैरेक्टर वो स्टोर नहीं करता है, वो उसका एक नंबर स्टोर कर लेता है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नीचे कमेंट में, यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूँ कि क्या होता है ये, ठीक है, सॉरी /* यहाँ पे मैं कमेंट में लिखता हूँ कि क्या होता है ये। तो देखिए हम को कैरेक्टर क्या है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है, और उसकी भाषा भी नंबर की ही है। यानी कंप्यूटर हमारा बाइनरी समझता है, 0-1 समझता है। अब क्या है कि किसी कैरेक्टर का 0-1 हो कैसे सकता है, A है, B है, C है, ये तो एक कैरेक्टर है, इनका कभी भी इनका नंबर नहीं हम निकाल सकते। यानी इनको हम नंबर के फॉर्मेट पर रखना चाहें तो हम क्या करेंगे, तो ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने क्या किया कि इसने हर एक कैरेक्टर का अपना एक कोड बना दिया, कैरेक्टर कोड बना दिया, जिसमें A को डिनोट किया जाता है 65 से, कैपिटल A को डिनोट किया जाता है 65 से, एंड Z को डिनोट किया जाता है कैपिटल Z को 90 से। यहाँ पे A to Z को ऐसे डिनोट किया जाता है, और स्मॉल a को डिनोट किया जाता है 97 से, स्मॉल a को डिनोट किया जाता है 97 से, और स्मॉल z को डिनोट किया जाता है 122 से। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, थोड़ा सा कंप्यूटर हैंग कर रहा है, तो 122 से डिनोट किया जाता है स्मॉल z को। तो ऐसे आप वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। तो 2 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 स्मॉल z में z को हम करते हैं 122 से। तो अगर यहाँ पे आप स्मॉल z प्रिंट कराते हैं, स्मॉल z आप प्रिंट कराते हैं और आप CH1 को रन कराएंगे तो आपको मिलेगा कि वो जो है आपको स्मॉल z प्रिंट करके, स्मॉल z की ASCII यानी ये स्मॉल z ही प्रिंट कर रहा है। तो मैं इसे यहाँ पे 122 लिखता हूँ तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा 122, और आप देखेंगे तो भी 122 पे ये स्मॉल z ही प्रिंट करेगा। तो ये जो है बुलियन भी ये कैरेक्टर भी एक क्या है, तो कैरेक्टर भी एक डेटा टाइप है जो कि नंबर को ही स्टोर करता है। यानी आप कैरेक्टर देते हैं, आपके लिए ABCD है, उसके लिए उसका ASCII बना हुआ है, वो ASCII कैरेक्टर में स्टोर हो जाती है। दूसरा हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप में इंटीग्रल है, इंटीग्रल यानी कि इंटीजर नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। तो ये जो है बिना दशमलव के होते हैं, यानी इसमें इंटीजर में बाइट आता है, शॉर्ट आता है, इंट आता है, लॉन्ग आता है। ये 4 डेटा टाइप जो बिना दशमलव के हैं। अगर आपको दशमलव में लेना है तो ये फ्लोट और डबल आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो है इनको बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, इनको इनकी साइज़ के हिसाब से बांटा गया है। तो कोई छोटा है, कोई उससे बड़ा है, कोई उससे बड़ा है, लास्ट वो सबसे बड़ा है। यानी ज़्यादा वैल्यू स्टोर कराने के लिए हम लॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही फ्लोट जो है वो कुछ ही डेसिमल प्लेस तक जा सकता है और कुछ ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू स्टोर करें तो हम डबल का इस्तेमाल करेंगे। अगली स्लाइड में हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बुलियन स्टोर क्या करता है, तो बुलियन की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है फॉल्स। वैसे बुलियन की जो वैल्यू होती है वो ट्रू और फॉल्स होती है। यानी अगर आप बुलियन वेरिएबल बना रहे हो तो वो ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्मेट में वैल्यू स्टोर कराओगे। उसका डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो 1 बिट का होता है। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ऐसे ही कैरेक्टर होता है, अभी मैंने लास्ट आपको पीछे बताया कैरेक्टर क्या होता है। तो कैरेक्टर, उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ये जो सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, तो ये कैरेक्टर का जो नल टाइप का एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू स्टोर है यहाँ पे। कैरेक्टर हमेशा 2 बाइट का होता है जावा में, और ये इतनी वैल्यू स्टोर करता है। स्टोर कराने का फॉर्मेट यहाँ पे दिखाया हुआ है। फिर बाइट होता है, बाइट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 होती है, और ये -128 टू लेके 127 तक वैल्यू स्टोर करता है। यानी a = 127 करेंगे तो ये चलेगा, लेकिन a = 128 करेंगे तो वो उससे गार्बेज में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे ही शॉर्ट होता है, शॉर्ट जो 0 बाइट का होता है, शॉर्ट की वैल्यू 0 होती है डिफ़ॉल्ट, और ये 2 बाइट स्टोर करता है वैल्यू, जिसका रेंज यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे वैल्यू डाल के दिखाई हुई है।
ऐसे इंटीग्रल होता है, इंटीग्रल यहाँ पे 4 बाइट का होता है जो कि इतनी वैल्यू स्टोर करता है इंटीग्रल। आपकी वैल्यू यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल आपके सामने है। अगर इंटीजर से हम वैल्यू नहीं स्टोर करा पा रहे हैं, यानी हमारी वैल्यू इस रेंज के बाहर है, तो हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग का। लॉन्ग इंटीजर के जस्ट 2 गुना होता है, यानी 8 बाइट होता है, वो उससे ज़्यादा वैल्यू स्टोर करेगा। तो ये उसकी वैल्यू स्टोर कराने की लिमिट है। यहाँ पे फ्लोट को हम स्टोर कराने के लिए, फ्लोट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0.0f होती है, 4 बाइट का होता है, और उसका जो रेंज होता है वो अनलिमिटेड होता है। और यहाँ पे एग्जांपल है, फ्लोट में आप एंड में f लगाओगे। ऐसे फ्लोट की एक कैपेसिटी, यानी फ्लोट का एक रेंज जब आप घटने लगता है, यानी फ्लोट आप चाहते हो और बड़ा मैं डेटा टाइप लूँ, तो आप डबल का इस्तेमाल करते हो, और डबल बनाने के लिए आप डबल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, डबल स्टोर कराते हो। तो ये था आपका जावा का प्रिमिटिव टाइप का डेटा टाइप। और आगे हम पढ़ेंगे डिराइव डेटा टाइप के बारे में। तो डिराइव डेटा टाइप तो चल ही रहा है, यानी क्लास वगैरह सारे के सारे डिराइव ही हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए, हम लेक्चर्स में आपको क्लियर करते रहेंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में डालिए, हम आपको बताएंगे, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।